हेलो। हाय, कैसे हो? काफ़ी टाइम से वीडियो बनाने की सोच रहा था, बट मैं बना नहीं पाया था। थोड़ा काम में बिजी था उस चक्कर में। बाकी मैं आज आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरा। ठीक है। पहले हम लोग क्या करते हैं, लाइक कोई भी चीज़ हमें अगर सीखनी है तो उसका हमें बेसिक ज़रूर मालूम होना चाहिए। बेसिक मालूम जब तक नहीं होगा, जब तक हम आगे तक नहीं बढ़ पाएंगे। बेसिक कंप्लीट करने के लिए हमें लर्निंग करनी होती है, या तो यूट्यूब से या फिर किसी भी वेबसाइट से जा कर के। तो जब तक लर्निंग नहीं होगी तब तक आप बेसिक नहीं कंप्लीट होगा जब तक आप एडवांस नहीं सीख पाओगे। तो बेसिक सीखने के लिए स्टार्टिंग में थोड़ी सी मेहनत करनी होती है। बोरिंग लगता है, यार ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या बकवास है ये, इस तरह की चीज़ें दिमाग में आती हैं कि छोड़ देते हैं, ये है वो है। लेकिन ये है कि आने वाले टाइम का फ्यूचर बहुत बड़ा है इस वाली इंडस्ट्री के अंदर। बाकी करना ना करना वो तो अपने ऊपर होता है। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ लर्निंग कैसे करनी है। लर्निंग का लाइक आप वेबसाइट पे जाओ, वेबसाइट पे जाने के बाद डायरेक्टली यहाँ पे आप ओपन करो Web3 स्कूल। ठीक है, Web3 स्कूल HTML। सबसे पहले हमें सीखना पड़ता है HTML, CSS, बूटस्ट्रैप और जावास्क्रिप्ट और बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर आगे जा कर के जो भी आप सीखना चाहो, जिसमें आप एक्सपर्ट बन जाओगे, उसमें आपकी जॉब लग जाएगी या फिर आप अपना पर्सनल काम करने लगोगे। तो HTML क्या है? HTML एज ए स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर किस तरह का है? लाइक हम जैसे कि घर बनवाते हैं। ठीक है, हम घर बनवा रहे हैं। लाइक मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, बिल्डिंग स्ट्रक्चर। स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, ये लाइक बिल्डिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, ये एक तरह से कोडिंग की लाइन में इसको कहा जाता है आपका HTML मीन्स लाइक जैसे कि नीचे नींव भरने के बाद ये इसके पिलर खड़े करे गए, पिलर खड़े करने के बाद इसमें छत डाली गई, फिर दूसरी छत डाली गई, फिर तीसरी, फिर चौथी ये छत डाली गई, फिर साइडों में दीवारें होती हैं। लाइक कच्चा मकान पूरा बन गया स्ट्रक्चर, बिल्डिंग बन गई, स्ट्रक्चर हो गया वो पूरा HTML है। मतलब कि वो एक बॉडी है। इंसान की बॉडी भी अगर एक तरीके से मानो लाइक हमारी हड्डी है, हड्डी के ऊपर ही सारा स्ट्रक्चर टिका हुआ है। जैसे हमारी हड्डी है ऐसे ही उसके ऊपर सारा स्ट्रक्चर टिका हुआ है। लाइक उसके वो अंदर हड्डी है, हड्डी के अंदर आपका फिर खून है, फिर नसें हैं, फिर उसके बाद खाल है, फिर ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर जो हड्डी है वो स्ट्रक्चर पहले बना हुआ है, जिस पे पूरा शरीर हमारा टिका हुआ है, उसको हम बोलते हैं आपका HTML। और घर का इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है जितने भी, उसको भी हम HTML ही बोलते हैं। क्योंकि जब तक आप ढांचा नहीं तैयार करोगे, जब तक आप कुछ भी चीज़ पक्की नहीं कर पाओगे। और ढांचा कभी भी अच्छा नहीं लगता। आप किसी भी ऐसी, वो कहते हैं ना मम्मीज़ वगैरह होती है जिनकी हड्डी हड्डी दिखाई देती हैं, आप उसको देखो डर लगने लगेगा, उसको देखो बड़ा अजीब लगेगा, यार कितना बेकार है, क्या है। लेकिन जब उसके ऊपर सब कुछ कर दो, पेंट वगैरह ये वो खाल लगा दो, एकदम इंसान बना दो, तो लगेगा कि हाँ यार इंसान है। तो स्ट्रक्चर कभी भी अच्छा नहीं लगता, चाहे वो घर का ले लो, इंसान का ले लो, या किसी भी चीज़ का ले लो, ढांचा। तो ढांचा जो है हमारा वो HTML है। HTML इसीलिए इंसानों को बोरिंग लगता है कि यार इसमें तो कुछ भी नहीं हो रहा, इसमें क्या होगा, कैसे होगा, समझ नहीं आ रहा। ये समझ ईजी आ जाता है, सबसे ईजी है स्ट्रक्चर बनाना। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये है HTML। और CSS क्या है? CSS लाइक होम पेंटिंग। ठीक है, ये आपका CSS है। लाइक स्ट्रक्चर तो बन गया। अभी स्ट्रक्चर बनने के बाद प्रिंटर आता है, प्रिंटर आने के बाद वो बोलता है यहाँ पे ये वाला कलर होना चाहिए, यहाँ पे इस तरह की पट्टी होनी चाहिए, यहाँ पे ये इस तरह का गेट लगना चाहिए, इस तरह के गेट का ये निशान होना चाहिए। तो जो CSS जो होती है वो CSS ये काम करती है, वो कलरिंग करती है, उसको ब्यूटीफुल बनाती है, उसको डिज़ाइन में कन्वर्ट करती है,
उसको डिज़ाइन देती है कि हाँ यहाँ पे ये वाला कलर कर देंगे तो कितना ब्यूटीफुल लगेगा। अब ये देखो जैसे कि इसने फर्श पे मैट बिछा रखी है या फिर जो भी वुडन से वर्क कर रखा है, ये अच्छा लग रहा है देखने में, दीवारों का कलर अच्छा लग रहा है, सामने लाइट टंगी हुई है वो अच्छा लग रहा है, ठीक है, सामने इधर जीना है, जीने पे ये कलर होना चाहिए, ये अच्छा लग रहा है। तो ये CSS का काम होता है, एक स्ट्रक्चर के अंदर उसकी फीलिंग के लिए उसको ब्यूटीफुल बनाने का काम जो करता है वो CSS करता है। तो CSS मेन जो है इसी चीज़ को कहते हैं। लाइक जैसे कि घर के अंदर ये सोफ़ा कहाँ रखना है, किताबें कहाँ रखनी है, किचन में क्या क्या चीज़ सामान कहाँ रखना है, ये सारी चीज़ों जो काम है CSS का काम है। लाइक पेंटिंग इधर उधर लगी हुई है, इस कमरे में कौन सा कलर होगा, उस कमरे में कौन सा कलर होगा, तो ये ऑल ऑफ वन कलर का कॉम्बिनेशन, और तुम्हारा बेड कहाँ रखा जाएगा, सोफ़ा कहाँ रखा जाएगा, टेबल कहाँ रखी जाएगी, ये सारी चीज़ें जो काम है वो CSS का काम होता है कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ रखनी है उठा करके। स्ट्रक्चर तो आपने खड़ा कर दिया, आप कभी भी HTML में कोई भी चीज़ बनाओगे तो वो एक कोने में रखी हुई दिखाई देगी आपको, उसको उठा करके एक ब्यूटीफुल जगह पे रखना, एक स्पेसिफिक जगह पे रखना और उसको कलर देना है उस जगह पे, तो वो सब काम CSS का है। तो ये जितना भी काम है वो सारा CSS का काम है। और इसके बाद बूटस्ट्रैप का जो है काम क्या है, वो बूटस्ट्रैप HTML और CSS दोनों यूज़ होकर के एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस एक क्लिक करो आप सीधा ये बना दोगे। बूटस्ट्रैप का वो काम है, मतलब दोनों की HTML और CSS का कॉम्बिनेशन है। लाइक एक अगर आपको एग्जांपल दूँ तो एग्जांपल ये तरीके से ये समझो कि मुझे भूख लग रही है तो मुझे खाना बनाना है, खाना खाना है, तो खाना खाने के लिए मुझे सब्ज़ी काटनी पड़ेगी, मसाले डालने पड़ेंगे, ये सब चीज़ डालनी पड़ेगी। लेकिन मुझे जल्दी से अगर पेट भरना है तो मैं क्या करूँगा, मैगी लिया, पानी में डाल दिया, ऊपर से उसका जो पैकेट है मसाला फाड़ के डाल दिया और ख़त्म, बन गया। तो वो इस तरह का आज के टाइम में खाना भी आ रहा है, चावल सब्जी ये सब चीज़ें आ रही हैं आज के टाइम में, ठीक है। तो ये बूटस्ट्रैप का काम है। जावास्क्रिप्ट का क्या काम है, जावास्क्रिप्ट एज अ इलेक्ट्रिशियन, जावास्क्रिप्ट का जो काम है मेन वो एज अ इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिशियन। लाइक घर के अंदर लाइक देख रहे होंगे आप, हर किसी के घर में ये सीन है, हर किसी के घर के हिसाब से एग्जांपल दिया जा सकता है। लाइक आपके घर में एक बालकनी में स्विच लगा हुआ है, उस स्विच से आपके अंदर वाले रूम का जो पंखा है वो चालू होगा। अब उसका अंदर से कनेक्शन कैसे किया गया है ये आपको तो खुद दिखाई नहीं दे रहा कि हाँ यार यहाँ पे मैं स्विच ऑन कर रही हूँ और वहाँ पे मेरा वो वाला पंखा चल रहा है, मैं इस गली में जा कर के ये वाला स्विच ऑन कर रही हूँ, मेरी उस गली का वो लाइट जल रही है। तो वो अंदर का कनेक्शन नहीं दिखाई दे रहा हमें। तो वो अंदर का कनेक्शन जो होता है वो सारा होता है आपका जावास्क्रिप्ट से। तो वो अंदर का जो जितना भी वायरिंग वगैरह होती है, जितनी भी लाइक पंखा यहाँ टंगा हुआ है और ऑन वहाँ से होगा, टीवी यहाँ लगा हुआ है तो ऑन वहाँ से होगा, AC वहाँ लगा हुआ है तो वो ऑन वहाँ से होगा, उसके अंदर की हमें वायरिंग नहीं दिखती कि वायरिंग कहाँ जा रही है, किससे किसका कनेक्शन हो रहा है, किससे किसका नहीं कनेक्शन हो रहा है। तो ऐसे ही वेबसाइट के अंदर जावास्क्रिप्ट का काम होता है। लाइक जैसे भी कभी भी आपने कोई भी चीज़ लाइक आपने इंस्टाग्राम पे गए होंगे, आपने किसी का नाम सर्च करा होगा कि मुझे ये अंकित नाम का लड़का चाहिए, देखना है अंकित, उसकी आईडी ये है, तो आपने वहाँ जैसे ही उसका नाम डाला फ़ौरन उसकी आईडी आपके सामने आ गई। तो वो जावास्क्रिप्ट का काम होता है मेन, ठीक है। सर्चिंग में या किसी प्रोडक्ट मतलब एज अ इलेक्ट्रिशियन बिजली वाला जो काम होता है सारा वो जावास्क्रिप्ट का काम होता है। ये 4 चीज़ें स्टार्टिंग में अगर सीख लिया आपने, सबसे पहले HTML बहुत बोरिंग है लेकिन बहुत अच्छी है, लेकिन उसके बाद जब CSS सीखने लगोगे, CSS जैसे ही आने लगेगी आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा। और फिर जब बूटस्ट्रैप वगैरह करने लगोगे तो आपको लगेगा कि यार सारी चीज़ें आ गई अब तो। और जब जिस दिन आपने जावास्क्रिप्ट कंप्लीट कर लिया उस दिन तो बेड़ा पार मीन्स कहीं भी आप इजीली जॉब ले सकते हो। तो हमें 2 तरीके से सीखना होता है उसको। मैं दूसरी वीडियो में कंप्लीट करता हूँ क्योंकि ये वीडियो भी 10 मिनट की हो गई, ठीक है।